एलिफेंटा केव्स बेसिकली एक आइलैंड पे बना हुआ है। ये आइलैंड का नाम है घारापुरी। इस आइलैंड पर पहुंचने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया से फेरीज़ मिलेगी। अब इन फेरीज़ का कॉस्ट है 290 रुपीज़ और ये रिटर्न फेरी का कॉस्ट है। ये फेरीज सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है गेटवे ऑफ इंडिया से, और एलिफेंटा केव्स से लास्ट फेरी शाम को 5:30 बजे की है। एलिफेंटा केव्स डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव को, और आज तक पता नहीं चला है कि किस राजा ने बनाई। लगभग 5th to 8th सेंचुरी के बीच में इन केव्स को बनाया गया है, और 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। अब गेटवे ऑफ इंडिया से इस आइलैंड पर पहुंचने के लिए लगभग 1 घंटे लगते हैं। एलिफेंटा केव्स में जहाँ पर आपको बोट उतारेगी, वहाँ से आपको जो केव्स है वो थोड़ी ऊंचाई पर है। यहाँ से लगभग 100 स्टेयर्स आपको चलकर जाने पड़ेंगे। ये टॉय ट्रेन आपको जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ पर लाकर छोड़ेगी। तो ये वहाँ से आपको 100 स्टेयर्स चलने पड़ेंगे केव्स तक पहुंचने के लिए। तो थोड़ी सी चढ़ाई है, बट ये चढ़ाई आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, क्योंकि आजू बाजू आपको बहुत सारी दुकानें, होटल भी मिलेंगे जहाँ पर आप रुककर थोड़ा आराम कर सकते हैं या खाना पीना खा सकते हो। एएसआई द्वारा इन केव्स की देखरेख की जाती है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर एंट्री फ़ीस देनी पड़ती है 40 रुपये की। अब मैं बात करूँ केव्स की, तो यहाँ पर टोटल 7 केव्स है। 5 केव्स है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और बाकी के जो 2 है वो डेडिकेटेड है बुद्ध को। जो 2 केव्स है वो आइलैंड के काफ़ी अंदरी भाग पर है, और यहाँ पर टूरिस्ट को अलाउड नहीं है। तो बाकी के जो 5 केव्स है, आप इन 5 केव्स को ही विज़िट कर सकते हो। अब इसमें से मैं आपको पहले लेकर चलता हूँ केव 1 में। इस केव में टोटल इस तरह के 13 अलग अलग जगहों पर कार्विंग्स की गई है। ये यहाँ पर आप जो स्कल्पचर देख रहे हो, ये शिव का योगीश्वर रूप दिखा रहा है। जब माता सती की मृत्यु हो गई, इस समय वो कैलाश पर्वत पर वापस चले जाते हैं, और शोक में वो बहुत सालों तक तपस्या करते हैं। तो इस तपस्या को इस स्कल्पचर में दिखाया गया है। दूसरा स्कल्पचर ये है, आप देख सकते हो, ये शिवजी का नटराज रूप बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको कहा, जो शिवजी का जो तांडव वाला रूप है, ये वो दिखाया गया है। पूरे केव्स के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर में केवल एक शिवलिंग है, और इस मंदिर के चारों तरफ 2-2 द्वारपाल, जो कि काफ़ी ऊंचे आपको दिख सकते हैं। इस स्कल्पचर में शंकर भगवान के भैरव रूप को बताया गया है, और ये भैरव रूप शंकर भगवान ने अंधका नामक एक राक्षस को मारने के लिए लिया था। इस नक्काशी में शंकर भगवान का गंगाधर रूप को बताया गया है। अब जैसे कि आपको पता है, पुराणों में हमको कहानी मिलती है कि भागीरथ नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने सालों तक तपस्या की थी कि गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया जाए। माँ गंगा प्रसन्न होकर उनको वरदान भी देती है कि मैं धरती पर आ जाऊंगी, लेकिन वो बोलती है कि मेरा फोर्स इतना ज़्यादा होगा जिससे धरती तबाह हो सकती है। तो उसके बाद भागीरथ शिवजी की तपस्या करते हैं, और शिवजी तैयार भी हो जाते हैं। शिवजी अपने जटाओं में गंगा का वेग ले लेते हैं। शिव के जटाओं से होकर धीरे धीरे धरती पर बाद में फ्लो करती है। तो इस शिव के इस रूप को भी यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मूर्ति को महाराष्ट्र टूरिज्म ने अपने लोगो में भी एम्बेड किया है। फिर यहाँ पर आप जो नक्काशी देख रहे हो, ये शंकर भगवान के अर्धनारीश्वर, ये शिव के अर्धनारीश्वर रूप को बताता है, जो है हाफ मैन और हाफ वुमेन। इस नक्काशी में शिव और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर डाइस का कोई एक गेम खेल रहे हैं। रावण अपने घमंड में आकर कैलाश पर्वत को अपने 20 हाथों से उठाता है।
शंकर भगवान अपने बस एक पैर की उंगली से ही उस रावण को दबा देते हैं और वो सालों तक शिव जी की तांडव स्तोत्र उस जगह पर गाता है। इन गुफाओं में आपको गणेश जी की मूर्तियाँ, कार्तिक भगवान की मूर्तियाँ भी देखने को मिल सकती है। ये आप देख सकते हो केव नंबर 2। यहाँ पर कुछ ज़्यादा है नहीं देखने के लिए। केव नंबर 3 जो है वो सेकंड वाली केव से थोड़ी बड़ी है और यहाँ पर भी आपको बीच में एक शिव जी का मंदिर देखने मिलेगा और आसपास उसके बाजू में द्वारपाल। जो मेन मंदिर है उसके आजू बाजू कमरे भी बने हैं, यहाँ पर शायद लोग रहा करते होंगे। तो जो लास्ट 5वीं गुफा है वहाँ पर भी आपको ज़्यादा कुछ देखने मिलेगा नहीं, शायद यहाँ पर पूरा कंप्लीट एक्सकवेशन अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पर एक लेक भी है, वहाँ पर भी हम आपको लेकर चलेंगे। तो लेक पर जाने का रास्ता काफ़ी शांत रास्ता है, यहाँ पर ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी आप आकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा और अगर आपको मेरा व्लॉग ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।